एक गांव के पास चुड़ैल और भूतिया कंकाल दोनों रहा करते थे। दोनों बहुत शक्तिशाली होना चाहते थे। चुड़ैल बहन, मैंने सुना है कि नागिन की नागमणि से हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। हम अजय हो सकते हैं। हमें कोई नहीं मार सकता। कंकाल भाई, मैंने भी सुनी है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं नागिन की नागमणि से। हम जरूर हासिल करेंगे नागिन की मणि। लेकिन समस्या ये है चुड़ैल बहन कि हम नागिन की नागमणि कहाँ से ढूंढें। हमें तो पता नहीं है कि नागिन की नागमणि कहाँ पर रखी होती है। हमें ढूंढना होगा। आप चिंता नहीं करिए कंकाल भाई, मुझे पता है नागिन की नागमणि कहाँ पर होती है और कहाँ पर मिलेगी। चलिए मेरे साथ। भूतिया कंकाल और चुड़ैल शक्तिशाली बनने के लिए नागिन की नागमणि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं और नागिन की नागमणि को ढूंढने लगते हैं। नागमणि की रक्षा करने के लिए दो नागिन रहा करती थी। दोनों नागिन नागमणि की रक्षा करती थी। नागिन बहन, हम नागमणि से बहुत दूर आ गए हैं। हम जंगल से बहुत दूर आ गए हैं। हमें जल्दी जाना चाहिए, कहीं कोई नागमणि को हासिल ना करे। तुम सच कह रही है बहन, हमें नागमणि की रक्षा करने के लिए हमें सौंपा गया है। हमें जाना चाहिए। तुम्हें तो पता है बहन कि आज अमावस्या है और अमावस्या की रात नागमणि को हासिल करने के लिए कितने बाबाओं ने, तांत्रिकों ने कोशिश की है। मुझे सब कुछ पता है बहन, इसलिए हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। नागमणि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें जल्दी निकलना चाहिए। तब दोनों नागिन नागमणि की रक्षा करने के लिए अपने जंगल की ओर जाने लगते हैं। दोनों नागिन यह सोच रहे थे कि कहीं नागमणि को कोई हासिल ना कर ले, इसलिए दोनों अपने जहाँ पर रहा करती थी वहाँ पर जल्दी जल्दी आने लगती हैं। अच्छा हुआ बहन जो हमने इंसानों के इस बैग को चुरा लाए। इससे हम नागमणि इसमें रख देंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसमें नागमणि है, और इसे हम आसानी से छुपा भी सकते हैं। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, और इससे कोई पता भी नहीं कर सकता कि इसमें नागमणि भी छुपाया जा सकता है। रात होने से दोनों नागिन वहीं पे सो जाते हैं और गहरी नींद में सोने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने चुड़ैल और भूतिया कंकाल आ जाते हैं। दोनों यह देखते हैं कि नागिन सो रहे हैं, इसलिए दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। देखो चुड़ैल बहन, दोनों नागिन सो रही हैं। हमें जल्दी ढूंढना होगा कि नागमणि कहाँ पर छुपाई है और हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। कंकाल भाई, तुम्हें तो दिखाई दे रहा ही होगा, उनके हाथ में जो बैग है शायद उसी में ही होगा। चलो लेते हैं। नागिनों को क्या पता कि हम भी इंसान थे, इसलिए हमें पता होता है कि कहाँ छुपाया जाता है। भूतिया कंकाल और चुड़ैल नागिनों के हाथ से मणि को पकड़कर वहीं से जाने लगते हैं। नागिन जब सुबह होते ही उठते हैं तो देखते हैं कि उनके पास नागमणि नहीं। दोनों नागिन बैग को ढूंढने लगते हैं कि उसमें नागमणि तो यहीं पे तो रखी थी, कहाँ गया भूलकर। नागिन बहन, मैंने तो अपने हाथ पे ही पकड़ी थी बैग को, और अभी दिखाई नहीं दे रही है। कहीं कोई ले तो नहीं गई? तभी नागिन बैठ जाती है और अपनी शक्ति से बैग को ढूंढने लगती है। मैंने अपनी शक्ति से देखी है बहन कि एक चुड़ैल और भूतिया कंकाल ले गए हैं हमारे नागमणि को बैग में। दोनों नागिन जैसे ही पता चलता है कि चुड़ैल और कंकाल ने उनके नागमणि को ले गए हैं, इसलिए दौड़े दौड़े दोनों जाते हैं। इधर नागमणि को चुड़ैल और कंकाल अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं। चुड़ैल और भूतिया कंकाल दोनों अपना शक्ति का प्रयोग कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने दोनों नागिनें पहुंच जाती हैं और उनकी ओर तेजी से आने लगती हैं। दोनों नागिनों को अपने ओर आते देख दोनों झट से खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं। तुम दोनों ने हमारे नागमणि को हमसे बिना पूछे अजय बनने के लिए लाए हो। हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। तुम दोनों को शायद पता नहीं होगा कि अब हमारे पास
पास नागमणि है, हम तुम्हें मार देंगे, हमारे पास अब शक्ति आ गई है। पता तो तुम्हें नहीं है कि नागमणि के रखने से इतनी जल्दी शक्ति नहीं आ जाती। तभी चारों में लड़ाई शुरू हो जाती है और चारों आपस में बहुत जोर जोर से युद्ध करने लगते हैं। भयंकर युद्ध करने के बाद दोनों नागिन जीत जाती हैं और दोनों मर जाते हैं। भूतिया कंकाल और चुड़ैल को मारने के बाद नागिन अपनी नागमणि को लेकर जंगल की ओर जाने लगती हैं।